आप सभी देशवासियों को सिटीजन वाइज स्टाफ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारे देश की आजादी का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जब हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना उमड़ती है। लेकिन आज ये दिन सिर्फ आजादी की याद भर नहीं, बल्कि पिछले एक साल के सफर को समझने और आने वाले साल की दिशा तय करने का भी मौका है। बीते एक साल में देश ने क्या पाया, क्या बदला और किस दिशा में आगे बढ़ा, ये सब जानना जरूरी है। क्या आम लोगों की जिंदगी आसान हुई, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और क्या सरकार के वादे जमीन पर उतर पाए। आज 15 अगस्त 2025 के दिन हम पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं कि पिछले साल 15 अगस्त 2024 से लेकर अब तक भारत को कितना सफर तय करना पड़ा। इस एक साल में कई मोर्चों पर बदलाव आए, कहीं उम्मीद जागी, कई चुनौतियां सामने आई और कहीं नए रास्ते खुले। तो चलिए इस पूरे सफर को एक साथ समझते हैं। 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ आजादी का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि देश ने पिछले एक साल में कितना सफर तय किया। 15 अगस्त 2024 से लेकर अब तक भारत ने कई अहम बदलाव देखे हैं। सबसे पहले बात करें अर्थव्यवस्था की, तो देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार बनी। IMF ने भी माना कि भारत 2025 से 26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा। इसके पीछे कारण था लोगों की बढ़ती खरीदारी, उद्योगों की वापसी और सरकार की स्थिर नीतियां। देश में निवेश बढ़ा और विदेशी कंपनियों का भरोसा भी। जुलाई 2025 में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में रिकॉर्ड पैसा लगाया। साथ ही सरकार ने बजट में घाटा कम करने और टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की कोशिशें तेज की। रोजगार के मोर्चे पर भी कुछ राहत की खबरें आई, खासकर टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। सुरक्षा की बात करें तो मई 2025 में पूरे देश में एक बड़ा सुरक्षा अभ्यास हुआ, जिसमें आपदा से बचाव और हमलों से निपटने की तैयारी पर जोर दिया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चलाकर कई इलाकों को सुरक्षित घोषित भी किया गया। वह बेंगलुरु से चेन्नई तक का नया एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो गया, जिससे सफर आसान हो गया और व्यापार को भी फायदा मिला। पटना और बेंगलुरु में मेट्रो की नई लाइनों की शुरुआत भी हुई, जिससे शहरों में ट्रैफिक कम हुआ और लोगों को सहूलियत मिली। वहीं विदेश नीति में भारत ने संतुलन बनाए रखा। एक और अमेरिका ने भारत पर 25% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया, तो ये भारत ने रूस से अपने रिश्ते बनाए रखे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपने फैसलों पर अडिग रहा। इन सबके बीच देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा। टैक्स सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार ने नए डिजिटल का सिस्टम की योजना शुरू की। गांवों और छोटे शहरों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2025 तक का ये साल भारत के लिए संतुलन और विकास का साल रहा। कई चुनौतियां आई, लेकिन देश ने मजबूती से उनका सामना किया। अब हम 2025 के इस स्वतंत्रता दिवस पर कह सकते हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ा है, आत्मनिर्भरता, तकनीकी और भरोसे के साथ।